आखिर विवेक तनखा, तुषार मेहता और ये न्यायालय जो है वहाँ पे जो बैठे न्यायाधीश हैं वो किस समाज से आते हैं? ब्राह्मण समाज से आते हैं। याचिका लगाई गई थी रोटेशन की, याचिका लगाई गई थी ओबीसी के आरक्षण की बढ़ाने की। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, आरएसएस के दलाल जज ने आपका 14% जो आरक्षण मिलता था मध्य प्रदेश में चुनाव में, पंचायत में, लोकल बॉडी में, वो आरएसएस मोहन भागवत के कहने पे उसको खत्म कर दिया। और आपको पता नहीं है, आपके दलाल जो लोधी, कुर्मी, काशी पटेल, कुशवाहा, एसटी-एससी में बैठे सांसद विधायक, इनको नामर्द कह सकते हो आप, जो इतनी बड़ी घटना के बाद भी कोई एक इस्तीफा नहीं दिया। इनको शर्म आना चाहिए। आप सोचो, ये संविधान से बने हैं, ये बाबा साहब की वोट से बने हैं, ये आपकी वोट से बने हैं। ये आपको बोलते हैं कि भाई मैं ओबीसी का हूँ, मैं लोधी हूँ, मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, मुझे वोट करो। बोलते कि नहीं बोलते जब आते हैं आपके पास वोट के लिए? लेकिन जब ओबीसी समाज का हक अधिकार छीना जा रहा है तो ये उमा भारती कहाँ है भाई? ये प्रहलाद पटेल कहाँ है? ये भगवत कुशवाहा जी कहाँ है? वीरेंद्र यादव जी, ब्रजेंद्र यादव जी कहाँ है? ये मंत्री जब बैठे हुए हैं सरकारों में और इनके जो नेता बने बैठे हुए हैं, ये तुम्हारी दराई, वहां की दरी चटाई, झंडा उठाने का काम करते हैं और ये आरएसएस के बाथरूम धोने जैसा काम कर रहे हैं। रियल बता रहा हूं, आप सोचिए, आरएसएस की ये बाथरूम धोने का काम करते हैं जिनको आपने सदन में बैठे भेजा है, विधायकों, सांसदों को। आप विचार करिए, ये लड़ाई किसको लड़नी थी? ये लड़ाई उन्हीं को लड़नी थी, क्योंकि वोट हमने उनको दिया था, चाहे वो किसी भी पार्टी की थे। लेकिन ये मनुवादी आरएसएस की विचारधारा के व्यक्ति, इन्होंने सदन में कब्जा कर लिया, इन्होंने न्यायालय में कब्जा कर लिया, इन्होंने मीडिया में कब्जा कर लिया और इन्होंने विधायिका में कब्जा कर लिया। अब आपका 14% जो आरक्षण खत्म किया गया है, आप ओबीसी के लोग कुछ सोच रहे होंगे कि मेरी बात तो बहुत ज्यादा है, मेरे गांव में सवर्ण जीत नहीं पाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे, सदन में उनके विधायक, सांसद, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, तुम्हारे न्यायालय में दुबे पांडे, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, थानेदार भी वही, तहसीलदार भी वही, कलेक्टर भी वही चुनाव आयोग के द्वारा भेजे जाएंगे और तुम 1000 वोट से भी जीतोगे तब भी वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट पे निरस्त करके जाएंगे और खुद का एक ब्राह्मण को, एक ठाकुर को लिख के जाएंगे कि ये जीता है। और तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि थाने में उनका व्यक्ति बैठा है, न्यायालय में उनका व्यक्ति बैठा है। ये गंभीर विचार है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। इसलिए आपको जागना होगा। और ये ओबीसी महासभा वचन दे दी है, मोदी के आशीर्वाद के इसका मोहन भागवत भी ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। हम गोली खाएंगे, चाहे सड़कों पे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये आरक्षण किसी कंडीशन में खत्म नहीं होगा। साथियों, हम इसलिए यहाँ नहीं आए कि हम छोटी छोटी बातें दुनिया की कह के चले जाए। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने आए हैं। हमारी संख्या मध्य प्रदेश में 50.9% इसी बीजेपी आरएसएस की सरकार ने दिया आंकड़ा कोर्ट में। आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र का जो मामला था वहां पे 27% एसटी-एससी का वहां पे ज्यादा हो रहा था, वहां भी मिलना चाहिए और उसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में तो सिर्फ 14 था और 36% एसटी-एससी का था, वहां पे तो कहीं भी आगे ज्यादा नहीं हो रहा था। जज क्या नशा करके बैठते हैं क्या? आप विचार करिए। जो ये याचिका लगाई गई, जो बात करते हैं बड़ी बड़ी, अरे आप ये बताइए 49.5 से ज्यादा कहाँ हुआ है? और मेरे साथियों, कितना परसेंट दिया एससी समाज को? 8%। 13% दिया शेड्यूल ट्राइब को, ये 35% में समेट दिया गया। धर्मेंद्र जी, ये सब झूठ चला रहे हैं। और हमारे जो नामर्द विधायक, सांसद बैठे हैं, आपकी समाज के भी, हमारी समाज के भी, ये सिर्फ दरी चटाई, झंडा उठाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये मनुवाद, मंदिर की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। नदी, गंगा नदी में जाके मोदी डुबकी लगाता है, पूरा न्यूज छाप देता है पेपर। लेकिन उसी गंगा नदी में जब लाखों लाशें तैरती हैं तो ये मनुवाद है जो मीडिया है, एक फोटो नहीं छापता। हम
इसको देखने का बंद करें, इस मीडिया में खबरें जो चलती है उसको देखना बंद करें। ये हमारे नहीं है और हमें डरना नहीं है, क्योंकि अब क्रांति खड़ी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के माध्यम से पूरे देश में क्रांति आएगी। काशीराम जी के सपना पूरा होगा, बाबा साहब का सपना पूरा होगा, ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज सम्राट लोधी का सपना पूरा होगा। साथियों, अभी वो खून जिंदा है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी हमने सिर्फ ये देखा था, हमारे लोग कुछ समझदार ज्यादा बनते थे, पाए लागू करते थे। 5 साल 2 साल के बच्चा ब्राह्मण है और एक 80 साल के लोधी कुर्मी काशी के लोग उसके पैर छूते थे। इस व्यवस्था पर बाबा साहेब ज्योतिबा फुले, माता सावित्री फुले ने चोट की तो ब्राह्मण जाग गया। उसको लगा कि अब कैसे खत्म किया जाए। इन्होंने इसलिए न्यायालय में कब्जा किया, मीडिया में कब्जा किया, सब जगह कब्जा करके 2 मिनट में आप सोचिए, विचार करिए, इन्होंने 14% आरक्षण लागू वो जो खत्म किया वो तुरंत मीडिया में आ गया। लेकिन जब हम लोग जबलपुर में लाठी खाल कर रहे थे, ये मनुवादी मीडिया, नपुंसक मीडिया एक न्यूज नहीं चला रही थी। ये आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। साथियों, सिर्फ जय भीम से काम नहीं चलेगा, जय फूले से काम नहीं चलेगा, अब लठ उठाना पड़ेगा और तब जय भीम बोलते हुए सड़कों में उतरना पड़ेगा, तब काम होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। संविधान हाथ में लेने से काम नहीं चलेगा। संविधान पढ़ के मनुवाद को दोबारा से कुचलना पड़ेगा, तब आपकी जीत होगी। ऐसी चीज नहीं होने वाली। मजाक नहीं चल रहा है। आपका 14% आरक्षण खत्म करके कई हजारों करोड़ की आपकी जो नीतियां बनती हैं, वो सारी व्यवस्थाओं में जिसमें आप आते हो उसको खत्म किया गया है। आपको लग रहा होगा ऐसा। हमारे अभी गुजर साहब बोल रहे थे, सही बात है, वो कह रहे थे कि फोन आ रहे हैं। अरे वो दरी चटाई झंडा उठाने वालों के फोन आ रहे होंगे साहब। अगर सीने में थोड़ी सी भी ओबीसी, एसटी और अपने महापुरुषों और संविधान के प्रति विचारधारा होती तो वो यहाँ खड़े होते आए। उनके मन में विचारधारा नहीं है, उनको सिर्फ आपको गुलाम बनाना है। इसके लिए वो बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस में दलाली करते हैं और आपकी इस वोट को बेचने का काम करते हैं, कोई ना कोई माध्यम ढूंढ के। कहीं ना कहीं आप पे केस लगवा देंगे, कहीं ना कहीं आपकी जमीनें बिकवा देंगे झूठे तरीके से, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे कर्म करके कहीं आपके बच्चों को गलत जगह भिजवा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हम भोपाल के अंदर आज 10 या 11 बजे तक जो डेट आने वाली है वो हम आज डेट डिसाइड करेंगे और हम लगातार तैयार करेंगे। और मैं साथियों से कहना चाहता हूं, हमारे जो एससी और एसटी के ये कहते बड़े भाई, अरे हम आप बड़े भाई कुछ नहीं है, हम एक खून है, एक ब्लड, राजा बलि की संतान है। ये चलाना बंद करिए, ये इसकी जरूरत नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों की जरूरत है। ये बड़ा हूं मैं, छोटा हूं मैं, ऐसा कुछ भी आपको दिखता है क्या? बताइए, यहाँ खड़े हैं ये लोग, बता सकते हो कौन है एससी, कौन है एसटी, कौन है ओबीसी? ये विचारधारा खत्म करिए। राजा बलि की संतान है हम, हमें ये विचारधारा लेके आंदोलन करना पड़ेगा और हमें ललकारना पड़ेगा इस बीजेपी को, इस कांग्रेस को, इस न्यायालय को। क्योंकि कहते हैं कि न्यायालय के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे खिलाफ न्यायालय कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें जरूरत है। जब हमारी पिटीशन ही नहीं थी तो हमारे खिलाफ निर्णय क्यों आया? क्योंकि उनको पता है कि जितने भी जातिगत संगठन हैं उनके दलाल जो विधायक बनते हैं, दरी चटाई झंडा उठाने का काम बीजेपी कांग्रेस में करते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और हमें उसके लिए लड़ना होगा, अपने बच्चों को क्रांतिकारी बनाना होगा। एक कार्यक्रम या एक विचारधारा या भाषणबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपने बच्चों को अगर 2 हैं तो एक को क्रांतिकारी बनाओ, पढ़ाओ साथ में, लेकर उसको समझाओ बाबा साहब क्या थे, फूले क्या थे, सम्राट अशोक क्या थे, राजा बलि क्या थे, कबीर क्या थे, बताइए, साथ में बिठा लिया उनको, तब कहीं क्रांति होगी। नहीं तो ये चलता रहेगा तो तुम्हारे अधिकार खत्म होते रहेंगे। मुझे दुख होता है आज ओबीसी में, और मुझे एक खुशी भी है कि ओबीसी महासभा ने एक दिन के अंदर पूरे 50 जिलों के अंदर ज्ञापन देने का काम किया है। ये छोटे मोटा काम नहीं है, एक दिन के अंदर। और आप देखिए आज भी हमारे साथी बहुत सारे यहाँ पे हैं, लेकिन दुख इस बात का है
कि जो हमारी वोट से बने, जो हमारी ताकत से बने, वो आज दरी चटाई झंडा उठा के गुलाम नामर्द की तरह घर में घुटे बैठे हैं। इनकी औकात नहीं है तुम्हारे सामने खड़े होने की। इनके बीजेपी कांग्रेस के विधायकों की और मंत्रियों की औकात नहीं है महेंद्र सिंह धोनी के सामने खड़े होने की। इनने ये औकात कमाई है और हमने ये औकात कमाई है कि उनके बाप में दम नहीं है। हम अपना आरक्षण लेके रहेंगे। पहला हमारा दुश्मन कौन है? हमारी समाज का। क्यों पहला पटेल नहीं बोल रहा? क्यों भारत दुश्मन इस्तीफा नहीं दे रहे जब आरक्षण खत्म किया जा रहा है? क्यों यादव समाज के हो, चाहे गुर्जर समाज के हो, चाहे किसी भी समाज के हो, क्यों आपके अंदर बड़ी बड़ी बातें देते हो कि मैं तो बाबा साहब को मानता हूँ, जय भीम बोलता हूँ, साहू जी महाराज को मानता हूँ? अगर मानते हो तो इस्तीफा दे के बताओ। अगर हमारी समाज के ओबीसी वर्ग के 42 विधायक में से अगर 4 भी दे देंगे इस्तीफा तो ये आरएसएस का मोहन भागवत घुटनों के बल हो जाएगा मध्य में। लेकिन ये ताकत कब आएगी? जब आप खुल के बोलोगे कि हमारे खिलाफ कौन गया था, कौन ब्राह्मण गया था, तो हमारा दुश्मन कौन है इसको समझना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बताइए हमारे हक अधिकारों के खिलाफ कभी मुसलमान गया ही नहीं है, जिसको दुश्मन बताते हैं कभी नहीं गया। आप बताइए कब खड़ा हुआ आपके खिलाफ? न दलितों के साथ, न हमारे ओबीसी एसटी के साथ उन्होंने कभी कोई अधिकारों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन नहीं किया। उन्होंने कोई मंदिर मस्जिद का नारा नहीं लगाया। लगाने वाले हमारे जो सत्ता में बैठे हैं उमा भारती, कल्याण सिंह, बुरा लगेगा लोधी समाज को लेकर सत्याई सुन लो। अरे अगर दम थी तुम्हारी और औकात है तो इनका विरोध करो कि मंदिर में तुम्हें क्यों हिस्सा नहीं मिला? तुमने गवाही दी उस समय सत्ता कल्याण सिंह और उनके परिवार के। सुनो, आप में दम है तो आप एक भी व्यक्ति अपना लोधी समाज का चपरासी बनाकर रखवा लेते वहां पे, लेकिन नहीं रख पाए क्योंकि आरएसएस इस देश में जो मार्शल कौम है उसको खत्म करना चाहती है। इसीलिए आरक्षण खत्म किया है। जिंदा रहने के लिए विचारधारा पैदा कर लो, बाबा साहेब को पढ़ो, लेकिन बाबा साहेब की विचारधारा के साथ भी लड़ो। हम कई बार देखते हैं कुछ अनुशासन कम होता है हमारे पास। हमें अनुशासन भी मेंटेन करना है। हमको अपने लोगों को तैयार करना है, कैडर देना है। लेकिन यहाँ से मैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, बातें बहुत हैं, आप सब जानते हैं। एक बात कहूंगा, ब्राह्मण हमारा सामाजिक आर्थिक रूप से शोषण कर रहा है। इस बात को आपको अच्छे से समझना है। इसमें कोई बुराई नहीं, आप लाइव चलाइए, मैं बात कर लूंगा उनसे। भाई कोर्ट क्यों गए थे, मैं बोलूंगा उनसे। आप कोर्ट क्यों गए थे? तिवारी, पाड़े, चतुर्वेदी, आप क्यों गए थे? अगर गए थे तो आपने रोका क्यों नहीं भाई? एक तरफ कहते हो हिंदू हैं सब, हिंदू एक हो जाओ, मतलब हिंदू का मतलब सिर्फ ब्राह्मणों के गुलाम बन के रहे हम? तो ऐसा हमें धर्म तुम्हारा तुम अपने पास रखो, हमें अधिकार चाहिए, हमें धर्म की जरूरत नहीं है। हम इंसान बन के इस भारत की रक्षा कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं नारा लगाऊंगा जय जवान जय किसान। आपको बोलना है जय ओबीसी जय संविधान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मानववाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद भाई महेंद्र सिंह लोधी जी। बहुत अच्छी बात रखी और जिस उद्देश्य के लिए हमने जो कार्यक्रम रखा था वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है। इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश प्रभारी, आया समाज पार्टी पूर्व प्रदेश प्रभारी बड़े भाई सुनील लास्टे जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत किया जाए, जोरदार ताली। सभी को जय भीम। आप सभी को पता होगा कि समय काफी हो चुका है, लेकिन साथियों हमारे पास समय भी कम बचा है और इस समय का हम सही जगह इस्तेमाल कर लें, तभी हम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वंशज हैं, उनके पुत्र हैं साथियों। तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास, कबीरदास, भगवान वाल्मीकि, माँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मान्यवर साहब कांसीराम, शहीद उधम सिंह जी,
रानी अवंतीबाई लोधी जी, सुखलाल कुशवाहा जी और ललित सिंह यादव जी और हम सबके परम पूजनीय बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हम सबके आदर्श एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को सैल्यूट करते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवरंजन जी और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल अहिरवार जी, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया जी और मंच पर उपस्थित मेरे साथ चलकर आए ओबीसी महासभा के शेर, राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर महेंद्र सिंह लोधी जी, चंबल के प्रभारी नीरज चंदसोरिया जी, चंबल अध्यक्ष देशराज धारिया जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह आजाद जी, और इस प्रोग्राम में साथ में चलकर आए मुरैना के जिला अध्यक्ष और ग्वालियर से हमारी बहन राधा सैनी जी, और सभी को एक बार मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट। उसके साथ में इस मंच को, इस प्रोग्राम को बड़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करने वाले, भाईचारा सम्मेलन करने वाले भाई जीतू लोधी जी और दिनेश बौद्ध जी और यहाँ के एक और शेर कमल नागर जी, इन सबको मेरा एक बार क्रांतिकारी सैल्यूट। और जेबी में एक बार तालियां इनके लिए। साथियों, ये बात तो तय है, मध्य प्रदेश के जो अपने आप को तथाकथित कहने वाले कंस मामा को पता है कि अब आदेश दिल्ली से हुआ है। एक आदेश ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने के लिए हुआ है, तो दूसरा आदेश साथियों दिल्ली से बड़े बच्चे से आजादी उसको बचाने के लिए कर दिया है। और मैं ओबीसी महासभा, ओबीसी समाज और पूरे मध्य प्रदेश को ये बता देना चाहता हूं कि एक आदेश हुआ था दिल्ली से कि हमें 2 अप्रैल को भारत बंद करना है और SC/ST एक्ट हमें वापस लेना है। और साथियों, मैं सैल्यूट करता हूं उन माताओं को, भिंड की, मुरैना और पूरे चंबल ग्वालियर संभाग की उन भाइयों को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने ये बता दिया पूरे देश को कि अगर आपको क्रांति करना, आपको अधिकार बचाना है, तो साथियों आपको आपके प्राणों से भी पीछे हटना नहीं है। साथियों, एक आदेश हुआ था दिल्ली से तो हमने बचा लिया, अब दूसरा आदेश फिर हुआ है और वो आदेश हुआ है ओबीसी के आरक्षण को हटाने के लिए। लेकिन साथियों, उसके पहले भी एक आदेश हुआ था NRC CA का, हमारे मुस्लिम भाइयों को यहां से बाहर भेजने का प्रबंध कर दिया था। लेकिन साथियों, तब भी भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने दिल्ली की जामा मस्जिद से नारा दिया था कि जहां जहां हमारे मुस्लिम भाइयों का पसीना बहेगा वहां वहां हम खून बहाने का काम करेंगे साथियों। और उस आदेश को हमने पूरे देश के अंदर फॉलो किया था। और साथियों, उसका परिणाम देखिए आज आप कि आज हमारा मुस्लिम भाई भी आज चैन से हिंदुस्तान के, भारत के अंदर सो रहा है और ये कह रहा है कि अगर मैं बचा हूं तो साथियों नहीं गीता, नहीं पुराण, नहीं कुरान, साथियों में बचाऊं तो भारत के संविधान से बचाऊं, किसी की और नहीं जुटाऊं। अब साथियों, इन लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने, RSS के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने और साथ साथ कांग्रेस के लोगों ने हम पर प्रैक्टिकल किए। पहले 2 अप्रैल किया, फिर NRC किया, अब साथियों इन्होंने किया है ओबीसी आरक्षण को छेड़छाड़ करने का प्रयास। तो मैं आज इस भिंड की भूमि से ये बता देना चाहता हूं कि तारीख भी साथियों आने वाली अगर घोषित होगी तो तारीख भी 2 होगी और इतिहास भी वही हो जाएगा साथियों। लेकिन हम ओबीसी आरक्षण को पीछे हटने वाले नहीं है। अब तो साथियों, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और ओबीसी महासभा और जयस ने इस मध्य प्रदेश के अंदर इतना काम कर दिया है कि अगर नेमावर के अंदर हमारे बहनों के साथ रेप होता है साथियों, तो इंदौर से लगाकर तो नेमावर जाम होता है। अगर नीमच के अंदर कन्हैयालाल भील की हत्या की जाती है साथियों, उसके अंदर भी राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात के लोग आकर नीमच को जाम करने का काम करते साथियों। तो अब तो बात ओबीसी की है, यहाँ के मूल मालिकों की बात है साथियों। तो अगर हमें मौका मिला, और मौका मिलेगा, हमें मौका मिलेगा और मौका हमको छीनना साथियों। अगर आदेश आता है दिल्ली से, अगर आदेश आता है ओबीसी महासभा से, साथियों हमें एक लट और एक झंडा हमको मजबूत कर साथी भोपाल कुछ करने का वो काम करना है, पीछे हटने वाला नहीं है।
तो साथियों, इतिहास में उसी का नाम लिखा जाता है जो मार्शल कौम होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पता है आप लोगों, सुना है आप लोगों ने? तो वहां पर हमारे शहीद उधम सिंह जी के फादर को भी अंग्रेजों ने गोली मार दी थी जब उस समय छोटे थे। लेकिन साथियों, उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि जब भी मौका मिलेगा मैं इस जनरल डायर को मार कर आऊंगा साथियों। तो उन्होंने पूरे जिंदगी भर, पूरी जवानी उसी संकल्प को पूरा करने में लगा दिया साथियों। और 7 समुद्र पार जाकर साथियों अंग्रेज को उसके सीने पर गोली मारने का, गदबड़ी में गोली मारने का काम किया। हम वही कौम है जो भीमा कोरेगांव दोहराने से भी हम लोग डरते नहीं है। हम वही कौम है जो हम 2 अप्रैल में भी हम लोग दोहराने से नहीं डरते साथियों। तो अब ये इतिहास इस देश के ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओबीसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समझ जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर जल्द ही हमारे ओबीसी आरक्षण को बहाल नहीं किया है साथियों, तो अब तो साथियों उस पर नारा दिया था 2 अप्रैल में कि SC/ST के सम्मान में, क्या नारा दिया था? SC/ST के सम्मान में 2 अप्रैल को नारा दिया था कि SC/ST के सम्मान में, उस दिन नारा दिया था कि SC/ST के सम्मान में ओबीसी मैदान में। अब साथियों बारी हमारी है, मौका हमारा है। आज ओबीसी की बात आई है तो साथियों हम भी ये नारा देते हैं। और बड़े बच्चन सिंह राजा ने भी ये नारा दिया है कि ओबीसी के सम्मान में, ओबीसी के सम्मान में। और साथियों, जब SC/ST OBC हमारे मुस्लिम भाइयों के सम्मान में खड़ा था, तो महेंद्र भाई ये विश्वास दिलाता हूं मैं आपको कि हमारा मुस्लिम भाई भी अब भोपाल जब भी हमारा दौर आएगा, अगर आपने हमें बुलाया तो हमारा मुस्लिम भाई भी एक पांव पर चलकर आएगा और नारा लगाएगा कि ओबीसी के सम्मान में मुस्लिम भाई मैदान में। साथियों, आप लोग तैयारी करें आने वाले समय में। जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश की कमान को संभालने का अगर किसी ने काम किया है तो काम किया युवाओं ने। आज आप देखिए कि दिनेश जैसे युवा, नीरज चंसोरा जी जैसे युवा, शुभम जैसे युवा, महेंद्र भाई जैसे युवा, हमारी राधा सैनी बहन जैसी बहन, इन्होंने इस मध्य प्रदेश में मिशन की कमान संभाल कर बता दिया है उन लोगों को कि अब मिशन खत्म नहीं हुआ है, मिशन तो असली अब शुरू हुआ साथी यहाँ से। और ये मिशन जब तक हम लोग, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि सत्ता के उस मंदिर पे कब्जा कीजिए जहां से आपके हक अधिकार कानून बनते बिगड़ते साथियों। तो अब साथियों हमने ठाना है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मान्यवर साहब कांसीराम जी के सपने को पूरा करने के लिए अगर हमें हमारे प्राणों की आहुति भी देना पड़ी तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। हम अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, लेकिन हम अपने अधिकार को छीनने और खत्म होने नहीं देंगे साथी। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पूर्वज अगर आपके लिए कुछ छोड़कर जाते हैं, इस बात को आप ध्यान से सुनना, थोड़ी सी देर से व्यवस्था कर लेना, हमारे समय काफी बचा है। ये तो भाई थोड़ी देर से कर लेंगे क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है। ये हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज, ये आपके दादाजी अगर आपके लिए कुछ जमीन छोड़कर जाते हैं या कुछ निशानी छोड़कर जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति उस जमीन को या उसको, उस जमीन को या उस वस्तु को या उस मकान को अगर कोई छीनने का काम करेगा तो क्या आप उस व्यक्ति को छीनने देंगे? आप लोग बताइए, आप लोग छीनने देंगे उसको? हाथ खड़ा करके बताइए, छीनने देंगे आप उसको? साथियों, हमारे बाप ने, हमारे महापुरुषों ने साथियों हमें दिया आरक्षण, संविधान दिया है। अगर उसको छीनने का काम करेगा तो उसके लिए हम तलवार से उसकी गर्दन भी काट देंगे और बंदूक से उसको गोली मार देंगे। और मौका मिला कोर्ट के अंदर तो कदम से उसकी काली साई भी हम लोग उसको पोत देंगे, लेकिन हमारे अधिकार को हम लोग छीनने नहीं देंगे साथी। और अगर फिर भी आपके अधिकार छीन जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप उस कौम के वंशज होंगे।
आप ना मार दो साबित होंगे साथियों। आपको आगे आपकी आने वाली पीढ़ियां गाली देंगी कि हम उस बाप की संतान है जो हमारे पूर्वजों के अधिकार भी बचाकर सुरक्षित नहीं कर पाई। साथियों, आपको गाली सुनना अपनी संतानों की क्या? ये लड़ाई अकेले कोई महेंद्र भाई के लिए नहीं है, ये लड़ाई कोई चंद्रशेखर भाई के लिए नहीं है, ये लड़ाई अकेले कोई दिनेश बोध के लिए नहीं है, ना जीतू लोधी के लिए, नहीं हमारे एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी के लिए है। ये लड़ाई साथियों आपकी आने वाली पीढ़ी की है। और अगर आपकी आने वाली पीढ़ी को आप देखना चाहते सुरक्षित, साथियों आज आपको लाठी भी खानी पड़ेगी, गोली भी खानी पड़ेगी, और आपको मौका मिला तो लाठी उठाना भी पड़ेगी और बंदूक चलाना भी पड़ेगा। साथियों मुझे पता है धर्मेंद्र भाई भी गवाह इस चीज के, महेंद्र भाई भी गवाह इस चीज के कि जब ओबीसी महासभा ने इस प्रदेश के अंदर पहला आंदोलन किया था 13 फरवरी 2019 को, तो हम लोगों ने मिलकर जब भोपाल में मिला प्रोटेस्ट किया था, तो भोपाल के कुछ नामर्द लोग सरकार के, किसके? सरकार के अनपढ़ विधायक, ये सुना होगा आपने, अनपढ़ विधायक, फर्जी सांसद और गुलाम मंत्री, इस नारे से बहुत बवाल होता अशोकनगर के अंदर। तो इसी प्रकार के लोगों ने हंसी उड़ाई थी। लेकिन साथियों आज आप देखिए कि उस पहले आंदोलन में लोग हंसे थे, और साथियों जब ये आंदोलन होगा भोपाल के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर होगा ओबीसी के आरक्षण पहुंचाने के लिए, तो मैं कहता हूं कि पूरे देश को, पूरे देश के लोग नहीं पूरे विश्व के लोग ओबीसी महासभा को सैल्यूट करेंगे। साथियों दूसरी बात कि कुछ लोग कहते हैं, हमारे फेसबुक पर कमेंट करते हैं, ट्विटर पर कमेंट करते हैं कि ओबीसी हमारे अधिकारों को छीनने का काम करता है, हमारे लिए गांव के अंदर ज्यादा अत्याचार करता है। तो साथियों आज मौका मिला, वो साथ में ओबीसी भाई भी हैं। जब हमारे बहन भाई ने, हमारे ओबीसी भाइयों ने इस मंच से एक बात कही, भाईचारा के मंच से, कि आप हमें, किसको? ओबीसी को। और कौन कहे? एससी के लोग, कि एससी एसटी के लोग ओबीसी को बड़ा भाई ना कहें, हम बड़े भाई नहीं है, आपको और हमारा खून का रिश्ता। साथियों तो मैं सैल्यूट करता हूं, इन्होंने खून का रिश्ता बनाने की बात कही और मौका मिला। साथियों जिस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अंदर रोटी बेटी का व्यवहार होता है, आने वाले समय में एससी एसटी ओबीसी के बीच में रोटी बेटी का व्यवहार होगा और खून का रिश्ता भी कायम होगा। साथियों लेकिन उसके लिए आपको आज संघर्ष करना पड़ेगा, आज आपको लड़ना पड़ेगा। साथियों तो मैं आज इस भिंड की भूमि से, इस मेगांव की भूमि से, जहां पर 2 अप्रैल में हमारे क्रांतिकारी भाई शहीद हुए हैं, उन शहीदों की गाथा को आगे बढ़ाते हुए अगर ओबीसी आरक्षण में अगर हमारे भाइयों को छीनने का, अगर इस मनोज सरकार ने किसी प्रकार का काम किया, तो साथियों मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे ओबीसी के भाइयों, ये एससी एसटी और अल्पसंख्यक के लोग आपके लिए खून बहाने से पीछे हटने वाले नहीं। साथियों हम लोग, और दूसरी चीज कि माननीय इस देश के अंदर चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार भाजपा की हो, अगर किसी एक व्यक्ति के भाषण से या अगर कोई वो एक व्यक्ति अगर एक दहाड़ ही मार दे, तो साथियों पूरी सरकार हिल जाती है। उस व्यक्ति का नाम बताइए, क्या नाम उस व्यक्ति का? क्या नाम उसका? जब 21 तारीख के आंदोलन में चंद्रशेखर भाई आजाद और ओबीसी महासभा जयस और तमाम 50 संगठनों ने मिलकर ये कहा कि हमारे भाइयों पर अत्याचार हुआ है, उनको जेल में डाला गया है, अगर उनको बाहर नहीं निकाला तो हम लोग अशोकनगर पुष्ट करने का काम करेंगे। साथियों तो सरकार को झुकना पड़ा और शिवराज सिंह चौहान और एंड कंपनी इनकी पूरी टीम ने पेंटिंग लेकर साथियों और हमको बाहर निकालने का इनको काम किया। तो आज भी भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी ने बात कह दी है कि अब ओबीसी आरक्षण के लिए अगर हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा तो जाएंगे, और मध्य प्रदेश कूच करने की भी बात आई तो कूच करेंगे, लेकिन अब पीछे हटने वाला साथियों नहीं है। साथियों उन्होंने ट्वीट भी किया है, तो आप लोग तैयारी करें। महेंद्र भाई की बात हुई चंद्रशेखर भाई से, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप लोग तारीख तय करें। साथियों मैंने कहा था, भाई ने भी कहा है आज, उन्होंने कहा था, मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने कह दिया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही समझिए आप यहाँ से कि आप जब बुलाएंगे हम तब खड़े हो जाएंगे,
लेकिन अब ओबीसी का हक छीनने नहीं देंगे। हमारी 15 बात हुई इनसे, तो ये हमारी एक औपचारिक नहीं बिल्कुल सच्ची बात है। इसको आप घर घर तक पहुंचा दीजिए। जो आंदोलन होने वाला है वो उसमें चंद्रशेखर भाई आने वाले हैं, आने वाले हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करो, हमारे साथ है। साथियों, तो अब ये तय हो गया है कि अब तो ओबीसी आरक्षण मनुवादियों के बाप को देना पड़ेगा। अब शिवराज सिंह चौहान जी को, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महेंद्र भाई, शिवराज सिंह चौहान जी को उनके डीएनए की जांच करवानी चाहिए कि वो असली ओबीसी है नकली ओबीसी है। और प्रधानमंत्री मोदी को भी ये जांच करवानी चाहिए। अरे बड़े शर्म की बात आती है कि आप ओबीसी पीएम होते हुए, ओबीसी सीएम होते हुए और आपके दो राज्यों में आपके आरक्षण छीन जाते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। मैं बताना चाहूंगा, हमारे पिंकी गुज्जर जी आई है, ये हमारे पिंकी गुज्जर जी है और ये भाजपा छोड़कर यहाँ हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। और इन्होंने एक बात कही है कि भाई इन्होंने हमारे आरक्षण को छीनने का काम किया है। अब मैं इनकी सीट पर खड़ा होकर दिखाऊंगा जिला पंचायत में, और सामान्य की सीट पर जीतकर दिखाऊंगा। हमारा पूरा टीम साथ रहेगी। आप जीत कर आए, आपके लिए मंगल कामनाएं। लेकिन उससे भी बड़ी हमारे लिए बात है कि जिस प्रकार से 2 अप्रैल को हमने आंदोलन किया था, साथियों तारीख तो वही होने वाली, लेकिन महीना कौन सा होगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन साथियों तारीख भी 2 होगी और इतिहास भी 2 अप्रैल जैसा होगा। और साथियों लाठी भी वही होगी और झंडा भी वही होगा और साथियों जगह भी मध्य प्रदेश होगी। अब आपको तय करना है कि आपको आने वाली पीढ़ी के लिए, आपको आने वाली पीढ़ी के लिए आपको स्वाभिमान की जिंदगी देना है या गुलामी की, आपको दर की जिंदगी देना है। आप लोग तय करिए, आप लोग बताइए, हाथ खड़ा करिए आप लोग कि आप लोग उनको स्वाभिमान की जिंदगी देना चाहते हैं कि गुलामी की दलदल की जिंदगी। मैंने बताइए साथियों, क्योंकि भाई ने बोल ही दिया है तो सभी अपने हाथ ऊपर करके संविधान की कसम खाएंगे कि हम संविधान की कसम खाते हैं कि ब्राह्मण बनियों को, ठाकुरों को वोट नहीं देंगे। हम बाबा साहब की कसम खाते हैं कि अब ओबीसी एसटी एससी वोट इन मनुवादियों को नहीं देगा। और इसी वचन पे रहना है साथियों। और ये वीडियो हमारे पूरे समाज तक भेजिए, क्योंकि खत्म करने वाला न्यायालय में ब्राह्मण है, जो संविधान खत्म कर रहा है, आरक्षण खत्म कर रहा है, ओबीसी और एसटी एससी की हकमारी कर रहा है। इसलिए इसी पे कायम रहे। जय ज्योति जय भीम साथियों। ठीक है साथियों, अब साथियों मैंने बहुत बड़ी बात कह दी आपसे कि अगर आपके पूर्वजों ने आपके लिए कुछ दिया है या कुछ निशानी छोड़ी है, अगर आप उसको बचाने में सक्षम नहीं हुए तो साथियों हमसे बड़ा नामर्द साबित इस दुनिया के अंदर कोई होने वाला नहीं है। तो एससी एसटी के सम्मान में, एससी एसटी के सम्मान में, ओबीसी के सम्मान में, ओबीसी के सम्मान में शिवराज के नाम मान ले, बोधिया बिस्तर साथियों, क्योंकि मैं सर्वप्रथम जब बोला था तो आप लोगों का स्वागत नहीं किया। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, उसके लिए मैं यही कहूंगा जय भीम जय भारत। ऐसे ही प्यार करते रहो सभी को और क्रांतिकारियों के साथ खड़े होते रहो। और आगे की जो देखिए, जो आज जो भाईचारा कायम करने के लिए हम सुनील अत्ते साहब, महेंद्र जी लोधी जी ये आपके बीच में आए हुए हैं और ओबीसी महासभा आज एक नई मिसाल लेकर आप लोगों के बीच में एक संदेश देना चाहता है। जिस प्रकार से सुनील अत्ते साहब ने अभी एक बात कही, उस बात को हम कायम के साथ ओबीसी वर्ग के लोग, मैं चाहता हूँ जो हमारे बीच में जो हमारे दलित कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ। एक बालक दास जी है, रोशन लाल जी है, सुल्तान है और कोताराम जी, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि उनको लाएं और उनको बासम्मान हम लोग एक जो हमारा मसीहा, जो महात्मा फुले के
बलि राजा, जिसको हम बलि राजा बोलते हैं, उस बलि राजा के अनुयायी होकर हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते थे, उन्होंने बोला था बलि राजा ने कि मैं जमीन पे राज नहीं करता, मैं दिलों पे राज करता हूँ। ये पिछड़े दलित और शूद्र जो अति शूद्र है उन पर राज करता हूँ। तो मैं सभी साथी जो भी है, मैं ओबीसी महासभा के ओर से मैं जीतू लोधी जी, मैं जिलाध्यक्ष ग्वालियर के हमारे राजेश कुशवाहा जी और दिनेश नरवरिया जी, विशाल नरवरिया जी और विश्वजीत रतौरिया जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो उनके पैर धोकर सम्मान करें। और एक मिनट गाना गा के बात करें। और मैं आप लोग थोड़ा लेकर, और मैं जब मैं बोल हेलो मैं सबसे पहले अब मैं शुरुआत करूं, और उससे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं, पैर धोकर सम्मान करना है, माला पहना के ऊंची करे आस की अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने, ज्योति से ज्योति जला के चलो, प्रेम की गंगा बहा के चलो, प्रेम की गंगा बहा के चलो, जिसका कोई संग और साथी इस पर है रखवाला, जो निर्धन है वो निर्बल है, वो है खुदा का प्यारा, ओ प्यार के मोती दिखा के चलो, प्रेम की गंगा बहा के चलो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, महात्मा फुले अमर रहे, महात्मा फुले अमर रहे, साहू जी महाराज अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बलि करार आया, बलि करार, बलि करार आया, बलि करार, बलि के राज में सतगुण की शिक्षा, आओ सभी प्यारे ले लो सही शिक्षा, बलि करा आया, बलि करा, बलि करा आया, बलि करा। थैंक यू। हेलो सभी साथी।